ये एक त्रिभुज की आकृति है ना, ये त्रिभुज। हमने त्रिभुज क्यों कहा कि तीन भुजाओं से बनी हुई एक बंद आकृति है, इसलिए इसको त्रिभुज कहा गया। तीन भुजाएं इसमें और इसमें तीन ही शीर्ष होते हैं, 1 2 और 3, ठीक। और इसमें कोण जो बनते हैं आंतरिक वो भी 3 बनते हैं। यह देखो आप ध्यान से, ये इसके शीर्ष है 3 और 3 भुजाओं से बनी हुई एक बंद आकृति है। इसमें इसके जो शीर्ष में 3 होते हैं और इसके अंदर जो आंतरिक जो अंदर कोण बनते हैं वो भी 3 कोण बन रहे हैं, 1 2 और 3। और तीनों ही कोण का योग यदि हम करते तो कितना आएगा? 180 अंश। यदि हमारे पास में दो कोणों की माप लिखी हुई है, एक 50 का दूसरा भी 50 का, तो तीसरा कोण कितने का हो जाएगा? 80 अंश का, है ना। ऐसा इसमें दिया हुआ, ये त्रिभुज है हमारा। अब हम देखते हैं कि हमने देख लिया है कि 3 भुजाएं हैं, इसमें 3 आंतरिक कोण भी बन रहे हैं और 3 शीर्ष भी, है ना। अब अपन ये देखते हैं यहाँ पे कि त्रिभुज के प्रकार, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार देखते हैं। इसमें 3 भुजा, 1 2 3। अब भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार देखते हैं। यहाँ पहले लिखा हुआ है समबाहु त्रिभुज। क्या लिखा हुआ है? समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजा बराबर हो। देख लो 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर है, इसलिए इसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं, है ना। 3 लड़के आ जाओ जो बराबर, लड़के आप आ जाओ, आप आ जाओ। देखो 3 लड़कों, ये 3 लड़के आपके सामने, देखो तीनों लड़के बराबर है ना। ये इसको और इसे तीनों भुजा है इनके पास में, ये तीनों भुजा है और तीनों ही भुजा बराबर है बराबर आपके सामने। तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर है। अब इन तीनों भुजाओं की लंबाई से अपन एक बंद आकृति बनाते हैं। देखो इसके अंदर लगा हुआ, देखो ये देखो, ये बन गया एक त्रिभुज। तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर है ना। इसको बोलेंगे समबाहु। सम माने समान, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। देखो तीनों लड़के बराबर है ना, ये समबाहु त्रिभुज। एक बंद आकृति बनना चाहिए, है ना। बैठ जाओ आप। अब दूसरा हमारे सामने आया है, क्या आया है? समद्वि। सम माने समान, द्वि है ना दो, जिसके दो भुजाएं समान। देखो ये 6 है ना, 6 सेंटीमीटर की, ये भी 6 सेंटीमीटर और ये है 4 सेंटीमीटर की, ठीक है ना। देखो आप ध्यान से, 6 सेंटीमीटर 6 ये 4 सेंटीमीटर की, इसलिए ये क्या हुआ? समद्वि। द्वि है ना दो भुजाएं जिसके समान हो, है ना। जैसे दो, आप आओ, देखो ये 3 लड़की आपके सामने खड़ी हुई है, आप देखो ये 2 बराबर है ना। और एक बड़ी है, बड़ी भी हो सकती है छोटी भी हो सकती है, इन दोनों से 2 भुजा, इसको पकड़ो, 2 भुजा बराबर है। देख लो आप, ये 2 भुजा बराबर हो जिसकी, ठीक है। और एक भुजा बड़ी भी हो सकती है छोटी भी हो सकती है, इनसे ना ध्यान रखना। जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो और उससे ये आकृति जो बन जाती है एक त्रिभुज की, ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। 2 भुजाएं बराबर हो, एक अलग हो, इन दोनों से छोटी भी हो सकती है बड़ी भी हो सकती है ना। देखो आप, ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। जिसकी 2 भुजा बराबर हो उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये देखो एक बंद आकृति बन गई इसकी, है ना। अब तीसरा हम देखेंगे त्रिभुज का तीसरा प्रकार। बैठ जाओ आप, है ना। विषमबाहु त्रिभुज। देखो ये त्रिभुज आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, है ना। 7 सेंटीमीटर एक भुजा 6 सेंटीमीटर और एक भुजा 5 सेंटीमीटर। तीनों ही भुजाओं की लंबाई अलग अलग है, तो इस त्रिभुज को क्या कहेंगे? विषमबाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे? विषमबाहु। तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग है ना। 3 लड़की आप आ जाओ, देखो ये 3 लड़की, ये 3 लड़की है, तीनों ही अलग अलग लंबाई की है। देखो ध्यान से, तीनों की लंबाई अलग अलग है ना। इधर जाओ थोड़ा सा, तीनों की लंबाई अलग अलग है ना। आप देखो इनकी, ये इसको इसकी देखते हैं, ये 3 भुजाएं हैं और तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग है। देखो ये बड़ी है, फिर ये छोटी है, बड़ी छोटी, तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग है, इसलिए इसको बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज, है ना। अब इससे हम बनाते हैं एक त्रिभुज की आकृति। ये त्रिभुज एक बंद आकृति बन गई इन तीनों, और तीनों ही भुजाएं अलग अलग लंबाई की है। जब तीनों ही भुजाओं की लंबाई अलग अलग होती है उसको बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। बैठ जाओ। ये हमने भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार देखे। किसके आधार पे? भुजाओं के आधार, है ना। एक समबाहु, तीनों भुजाओं की लंबाई समान है। समद्विबाहु, जिसकी 2 भुजाएं की लंबाई समान है। और विषमबाहु, जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग है। अब हम देखते हैं त्रिभुज के कोण के आधार पर प्रकार। इसमें कोण भी बनते हैं। ये हमने अभी क्या देखा? ये समबाहु, तीनों भुजाओं की लंबाई समान है, ठीक है। फिर हमने देखा समद्विबाहु, 2 भुजाओं की लंबाई समान है,
एक की अलग है समद्विबाहु त्रिभुज, उसके बाद हमने देखा विषम बाहु त्रिभुज, तीनों ही भुजाओं की लंबाई अलग अलग है। अब देखो इसके अंदर कोण भी बनते हैं, यदि तीनों ही कोण न्यून कोण बन रहे हो, है ना, देखो तीनों ही कोण न्यून कोण बन रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखो आप, इसमें देखो आप, 60 का बना, 60 का बना, 60 का बना, न्यून कोण 90 अंश से तीनों कम है तीनों कोण, तो इसको बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। और यदि एक कोण भी 90 अंश का बन गया तो उस त्रिभुज का नाम हो जाएगा समकोण त्रिभुज, और एक कोण भी अधिक कोण बन गया तो उसका नाम हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, ओके।